अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी हालात को देख कर लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे कभी खुश नहीं रहते। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूफान भेज दिया और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, एक सांप तुम्हारे घोंसले में आया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ। तुम्हारी जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भगवान हमें कैसे इन परेशानियों से बचाते हैं। अगर लगता है कि भगवान ने तुम्हें परेशानी में डाला है तो भरोसा रखो कि वही तुम्हें उस परेशानी से ऊपर ले जाएगा। मन के दर्द का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने में कोई फायदा नहीं। सबसे आसान रास्ता है कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ोगे, तुम्हें जिंदगी में खुशियां, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जिंदगी का सही रास्ता जरूर शुरू होगा। और हम कभी महसूस भी नहीं करते कि हमारा मन कैसे दर्द से आजाद हो जाता है। अगर भगवान तुम्हें तुमसे ज्यादा इंतजार करा रहे हैं तो तैयार रहो, वो तुम्हें उससे भी ज्यादा देने वाला है जो तुमने मांगा है। जैसे लोग किसी के मरने पर कंधा देने को पुण्य समझते हैं, काश वो जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसने तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल परेशानियों से भरा हो, कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसमें अपनी कोई समझ नहीं होती। दिमाग कुछ भी नहीं जानता और न ही ये तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए तुम्हें अपने अंधे दिमाग की बातों पर चलकर महत्वपूर्ण कामों से बचना चाहिए। रुक जाओ, तुम्हें हमेशा अपने बुद्धि से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि अंधा दिमाग हमेशा तुम्हें महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब तुम अपने बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, जो दिन ब दिन तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। अपने दिमाग के ख्यालों को बाहर मत आने दो। जैसे कोई गुप्त मंत्र संभाल कर रखता है, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को भी दिल में संभाल कर रखो। पूरा काम करो और तभी बोलो जब काम खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ही मसलों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। जब भी कोई बड़ी बात हो बड़े लक्ष्य के लिए, उन बातों को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें चाहते हैं। क्या तुम्हारे अंदर उसे अपने तक संभाल के रखने की हिम्मत है? अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी आपको बड़ा नुकसान हो जाए, अगर सब कुछ चोरी हो जाए या बर्बाद हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक हालत के बारे में बताओ। सहानुभूति पाने के लिए कभी भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि याद रखो, अंदर से चाहे तुम कमजोर हो लेकिन बाहर पूरी ताकत के साथ रहो। क्योंकि अगर लोग जान गए कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तुम्हारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो वे तुम्हारे साथ अपने पैसे निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। ये कुदरत का नियम है कि जिसके पास पैसे होते हैं वही पैसे पाता है, और पैसे पाने के लिए पैसे दिखाने पड़ते हैं। तो जब आर्थिक हालत कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत दर्जे को स्वीकार करना बंद करो, बीते हुए कल की सोचकर दुखी होना बंद करो, ऐसी बातों की चिंता करना बंद करो जो अभी मौजूद नहीं है। कल क्या होगा इसकी भी चिंता छोड़ दो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल, कोई भी चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो लगातार नकारात्मक कामों में लगा रहता है, तो चाहे आज न सही कल वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। सच्चाई तुम्हारे सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हारे सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ और। किसी की तकलीफ समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन आवाज खुद दबती नहीं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आलोचना करता है, कोई किसी सज्जन की बदनामी कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का थोड़ा और वक्त दिया है। सीखो खुश रहना, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा।
वक्त की यही आदत है, जो भी होता है गुजर जाता है। एक सफल इंसान खुश रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक खुश इंसान जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है, वो रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुश हो भगवान को मत भूलो, और जब तुम उदास हो भगवान पर भरोसा रखो। जो तुम्हारी अहमियत नहीं जानते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान से हो पाता तो मैं ही मौजूद नहीं होता। जहां तुम्हारे हुनर खत्म होते हैं वहीं मेरा काम यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं, उसकी माँ देखती है कि हमें क्या देना है और क्या देना बाकी है। भगवान खुद देखता है। चाहे झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सच्चाई ही मंजिल तक पहुंचती है। लोग रंग बदलते हैं बांसुरी वाला, वक्त सोच बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत नौकर है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान की जिंदगी बस उसके कर्म हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसी जिंदगी होती है। जो कुछ भी किया है वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी की होती है। सिर झुकाकर आगे बढ़ना, हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और होता है। रोते हुए हंसने का मजा भी कुछ खास होता है, वरना हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का मजा ही कुछ अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करनी पड़ती है? नहीं, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं आती, ये गलत है। मौत एक बार आती है, जिंदगी हर दिन आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकता, भले वो चाहे जितना। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं देने वालों में रखा है। याद रखो, अच्छे वक्त देखने के लिए तुम्हें बुरे वक्त को भी सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कीमत सिर्फ भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजरें उस चीज पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खो दिया। खाना और पानी से बड़ी कोई दान नहीं है और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को मत बताओ कि अगर तुम किसी को ज्यादा इज्जत और वक्त दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। अगर तुम्हारे पीछे बात हो रही है तो डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों की बात होती है जिनके पास कुछ कहने को होता है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से बस भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान बड़ी चोट पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियां मानो बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो, ऐसा करो, देना, सम्मान और दौलत अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतनी ही जिंदगी आसान हो जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया जा सकता। बदला तब मिलता है जब तुम उस इंसान से ज्यादा कामयाब बनो। अगर बुरा सोच रहे हो तो कल पिटोगे, अगर अच्छा करने का सोच रहे हो तो आज ही कर डालो, बस कर डालो। साथ में धोखा देने वाला सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सामने आकर बुरा बोलने वाला सबसे बड़ा दोस्त होता है। याद रखो, जो साफ साफ बोलता है कड़वा है पर धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक वो जो तुम्हें पसंद है हासिल करना, और दूसरा वो जो हासिल किया उसे पसंद करना सीखना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कद्र देने के बाद खो जाती है। देने के बाद आपको सिर्फ अपने माता पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है। इस दुनिया में बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी समस्याओं और मुश्किलों को बनाए रखोगे उन्हें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ,
जितना हो सके सुनो और जितना हो सके कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और सिर्फ 1 मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व कभी मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग उसकी परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश होते हैं कि तुम्हें ऐसी परेशानियां हैं। सफलता सिर्फ वही पाता है जो वक्त और हालात पर रोता नहीं। हमेशा अपनी नजरें उस चीज पे रखो जो तुम पाना चाहते हो, जो खोया है उस पे नहीं। कुछ भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता। ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी बुरे हों वो बदलेंगे। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी खुद हम भी। जो कुछ भी तुमने आज किया है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। यही तकदीर है। नियम यह है कि अगर तुम किसी बड़े बनना चाहते हो तो किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की कमी बनो। जरूरत को कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी को कोई नहीं भर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा तोहफा है जिसमें अमीर भी मदद कर सकते हैं। ये वहां फैलती है जहां जरूरत होती है, क्योंकि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो बेहतर है वहां से दूर हो जाना। रिश्तों से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की सुरक्षा में होते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। ये भी कहते हैं कि गलतियों में तुम्हें पहले से बेहतर बनाने की ताकत होती है। तुम धोखा, फरेब और पाप उतना ही कर सकते हो जितना तुम सह सकते हो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब किताब जरूर होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि जहां सच बोलना बहुत जरूरी था वहां भी लोग चुप रह गए। वह प्यार फ्री होता है। इसके बावजूद ये इस धरती की सबसे महंगी खुशी है। अब तक मुझे ये समझ आया है कि कुछ गहरे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कमजोर लोग खिलौने की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष तभी बनता है जब बारिश और धूप साथ आए, इसलिए ये खूबसूरत होता है। खुशी और गम दोनों जिंदगी के लिए जरूरी है।